तो स्ट्रिक्टली मना हर जगह बिजी करने का बाइक से मिनट का बनाना है, 10 मिनट का 10 मिनट का बनाना है, 20 मिनट 10 मिनट। ये लेडीज खड़ी है ना। नमस्कार, मैं हूं शालिनी झा और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज हम वार्ड नंबर 78 के लोगों से कुछ बातें करेंगे इस इलेक्शन को लेके। जानते हैं उनका क्या है मूड। सर, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार, दीदी या मोदी? दीदी, ऑब्वियसली दीदी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दीदी इतना डेवलप की है। आप दीदी का किसी भी कैंडिडेट का रैली को देखिए, वो रैली बता रहा, आवाम का भीड़ बता रहा है कि आवाम पूरा चाहती है कि यहाँ बंगाल में दीदी ही रहे। अच्छा, मोदी जी काफी दावे कर रहे हैं कि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे, रोजगार देंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? यूपी को कितना सोनार यूपी बनाए हैं वो, जो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे वो। अच्छा, यहाँ पे जो सरकार आएंगी उनसे आपकी क्या इच्छाएं हैं आगे? हम सबसे पहले तो यही बोलेंगे, जो हमारी सरकार थी और वो ही सरकार रहेगी, दीदी की ही सरकार रहेगी। आज इतना डेवलप की है, आने वाले 5 साल में इसको और ज़्यादा डेवलप करेगी, ये हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है। अच्छा, नंदीग्राम पे पूरे विश्व की आंखें टिकी है। मोदी जी कह रहे हैं कि 50,000 वोट से उनकी विजय होगी और ममता दीदी कह रही है वो 60,000 वोटों से जीतेगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? मोदी जी को वो 2 मई को पता चलेगा। अच्छा, कि वो 50,000 से जीत रहे हैं या 1 लाख से जीत रहे हैं। कम से कम 1 लाख का ऊपर से है ना, उनका होगा विन। लीड कर रही है। अच्छा, 1 लाख से ऊपर से लीड कर रही है। लीड है, 100% श्योर है। सर, आपकी क्या इच्छाएं हैं इस सरकार से, आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से हमारी यही इच्छा है कि और ज़्यादा उन्नति हो, बस। और क्या इच्छा हो सकती है। और अगर मानिए कि जो है बीजेपी का दावा है तो उन लोगों का तो हाँ, जो हर एक मुद्दा हाँ, हर एक मुद्दा जुमला है। हर एक मुद्दा जुमला है उनका। जो भी वो हर एक लोग मुद्दा जुमला। स्कीम बता रहे हैं वो सब बिल्कुल ही जुमला और झूठ है एकदम। कोई भी जैसे 15 लाख का बोला था, नौकरी के लिए बोला था 2 करोड़ का, वो भी कायम नहीं किया। अभी देख लीजिए, एक जीडीपी ग्रोथ कम होते जा रहा है, इंटरेस्ट रेट अभी डिक्लेरेशन कर दिया था और भी 0.5% हर एक में ये कर दिया था। जो लोग सर्विस में ना या जो एक्स हो गए हैं वो लोग डिपेंड करते थे, या बिजनेसमैन भी डिपेंड करते थे। कुछ जो पैसा या अपना रुपया बैंक में रखने के बाद उससे भी जो इनकम होता था वो भी उनका रोजगार का या गुजारा करने का तरीका था, या उससे भी गुजारा होता था। उससे भी वंचित होते जा रहे हैं धीरे धीरे। जो बैंक में पैसा रख के भी उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा। जो रिटायर हो गए बूढ़ा बुजुर्ग का, उनका तो यही सहारा था। जो वो लोग जो बैंक बैलेंस किया था 2 लाख 4 लाख, उससे उनको MIS स्कीम से जो मिलता था उससे घर परिवार चला रहे थे। तो उससे भी धीरे धीरे वंचित होते जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जो कुछ दिनों बाद पैसा रखने के लिए बैंक को उल्टा पैसा देना पड़ेगा, ऐसे लग रहा है। ये सिचुएशन कहीं ना आ जाए। अच्छा, महंगाई से तो पूरा भारत परेशान है। महंगाई का क्या असर पड़ा है आम लोगों की बजट पे? महंगाई का इतना असर पड़ गया है, जो आदमी के पास रोजगार नहीं है। जो भी परिযায়ী श्रमिक था वो जो रिटर्न आने के बाद उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और रोजगार जहाँ जहाँ था वहाँ भी जाने के बाद उनको काम कम हो गया। जो उनके पास भी बिजनेस का स्कोप था, मैन पावर शॉर्ट कर दिया गया सब जगह। तो ये बहुत बड़ा अभी नुकसान है। तो अभी जो परिযায়ী श्रमिक बंगाल में आए हैं, तो ये जो 100 दिन का काम या स्वास्थ्य साथी, उसके बाद पौर्णश्री, रूपोश्री, करुणाश्री, इससे जो स्कीम मिला बच्चे को, जैसे लैपटॉप मिला है 25,000 करके, कुछ स्कॉलरशिप मिला है। तो ये सब चीज़ से परिवार बहुत कंट्रोल में रहा। प्लस ये रेशन हो गया, रेशन वगैरह जो उनको मिल रहा था अभी वो भी फ्री में मिलेगा, डोर टू डोर मिलेगा। और स्वास्थ्य कार्ड 707 कार्ड आपको मिला है? स्वास्थ्य साथी कार्ड? हाँ, मिला है। तो कोई अगल बगल या फिर कोई किसी को आप जानते हैं या फिर आपने अवेल किया है इसको? अवेल, हाँ, हमारे पड़ोसी ने किया है। तो उससे बेनिफिट है। और ये 5 लाख का स्वास्थ्य साथी 5 लाख नहीं है, उनका परिवार में जितना मेंबर है, मतलब 5 लाख करके सोच लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो किसी का 20 लाख भी पहुंचता है, किसी का 25 भी पहुंच रहा। ये बहुत बड़ी आगे का फ्यूचर या गरीबों के लिए या जो जनता है उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट वाली बातें हैं।
सर, आपने अभी एजुकेशन को लेके कहा है, एजुकेशन को लेके अभी इन 10 सालों में क्या क्या डेवलप हुआ है और क्या क्या होना चाहिए, आप ये बताइए। हमारे एरिया में तो सबसे पहले बात, बड़े से बड़े जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो आज सब डेवलप हो गए। ठीक है, अभी ममता दी एजुकेशन के लिए लेकर 10 लाख का क्रेडिट कार्ड इशू किए। जो बच्चे को आपको इंटरव्यू में देने के बाद आप वो कार्ड जो लेंगे वो लेने के बाद उनको वो पैसा देना नहीं है। जब वो उस पैसे से वो अपना कामयाबी हासिल कर ले, उसके बाद उससे वो कमाएंगे, उसके बाद 4% इंटरेस्ट देना है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत फैसिलिटी है एजुकेशन के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार रहे और जिंदगी भर रहे, हम लोग तो यही चाहेंगे, जिंदगी भर। हाँ, यही सरकार चाहिए। परिवर्तन बिल्कुल कोई नहीं। परिवर्तन नहीं चाहिए। परिवर्तन करके सारे देश ने देख लिया है क्या मिला है, धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला है, जुमलाबाजी है। हमारे देश के गृह मंत्री क्या आके कह रहे हैं कि ये तो जुमला था, 2 करोड़ नौकरी जुमला था। बीजेपी दावे कर रही है, बीजेपी दावे कर रही है अगर वो बंगाल में आती है तो रोजगार देगी, सोनार बांग्ला बना देगी। सोनार बांग्ला नहीं चाहिए, जो सोना हमारे पास है वो भी ले जाएगी वो। अच्छा। जो सोना हमारे पास है वो भी लेकर जाएगी वो। उस सोना बांग्ला हम लोगों का पहले से था और पहले से है। हम लोगों को दीदी चाहिए, हम लोगों को 2 वक्त के चावल गेहूँ दाल मिल रहा हो, यही काफ़ी है। हम लोग को सोना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सर, आपने कहा खेला होबे का क्या मतलब, उस स्लोगन का क्या मतलब है यहाँ पे? स्लोगन का मतलब है कि इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी के लिए बोला जाता है खेला होबे। अच्छा, ममता दीदी ने कहा खेला होबे, मोदी जी ने कहा खेला शेष होबे, विकास होबे, इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लग रहा है कि विकास हुआ है देश में? मैं यही सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अगर आपसे पूछूंगा क्या विकास हुआ है, आप तो गोदी मीडिया है नहीं जो आप उसके तलवा चाटेंगे। जो तलवा चाटता है वो लोग बोलेगा विकास का बात। आप पूरा आवाम से पूछ लीजिए क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ है। नोटबंदी का बाद गरीब का क्या हाल हुआ, नहीं हुआ है, ये आपको भी अच्छा से पता है क्या किया है, नहीं किया है देश का। महंगाई काफी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल सबका दाम एकदम आसमान छू रहा है, इसका क्या असर पड़ा है आम लोगों के बजट पे? आम लोगों को कुछ असर नहीं पड़ेगा। जो अंधभक्त है वो लोग ही से पूछे, वो लोग तो बोलते हम लोग कुछ असर नहीं पड़ेगा। बाबा रामदेव जो दे रहा है, अभी बोल रहा है कि देश का हिसाब से चलो, जैसा महंगाई है चलो। इतना पलटीबाज का है लोग, क्या है, क्यों पलटी मार रहा है इतना? वो तो जी गरीब से पूछिए किसका ऊपर क्या बीत रहा है, नहीं बीत रहा है। जो दीदी हम लोग लॉकडाउन में जो कर दिया ना, वो मोदी आने वाला 100 साल में भी बंगाल के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। विकास का देखिए, जहाँ तक सवाल है, विकास तो होना चाहिए था यूपी में तो वहाँ पर योगी 5 साल हो गया, 5 साल कंप्लीट होने आ रहा है, वहाँ तो विकास नहीं हुआ। विकास होना चाहिए था बिहार में, दोबारा डबल इंजन है, जबकि इंजन एक फेल हो गया, इंजन आगे नहीं बढ़ रहा है। बिहार वहीं पर रुका हुआ है जो रुका हुआ था। आज से 30 साल पहले बिहार पीछे था, अभी भी पीछे है। बिहार होना चाहिए था आपको मध्य प्रदेश में, पर विकास होना चाहिए था मध्य प्रदेश में, पर विकास नहीं हुआ। आज बीजेपी तो सेंटर में, पर हिंदुस्तान का विकास नहीं हुआ, जीडीपी माइनस में चल गया था। आप अगर सेंटर में हो, आप हिंदुस्तान का विकास नहीं कर सक रहे हो। हिंदुस्तान का जीडीपी अगर माइनस में चल गया है तो बंगाल क्या उससे अलग है? हम समझ नहीं पाते किस तरह का बात है। बंगाल में विकास होगा, अरे हिंदुस्तान का विकास होगा तो बंगाल का खुद विकास हो जाएगा। अगर मेरा ये हाथ मजबूत होगा तो ये हाथ अपना ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि ये हाथ मजबूत होगा तो ये हाथ नहीं होगा। अगर आपको विकास करना है तो हिंदुस्तान का विकास कीजिए, हिंदुस्तान का जीडीपी को माइनस से आप प्लस में लाइए। हिंदुस्तान में बेरोजगारी जो 45 साल में सबसे ज्यादा पहले बढ़ गया है उसको कम कीजिए। अगर हिंदुस्तान का बेरोजगारी कम होगा तो बंगाल का बेरोजगारी कम होगा। आप हिंदुस्तान में विकास कर नहीं सके, बंगाल में डेली आके बोलते हैं विकास होगा। आपके रोज आने से विकास नहीं होगा। विकास है ममता बनर्जी पिछले 10 साल से कर चुकी है। आप विकास का फालतू बात बोलते हैं, आपने विकास करके नहीं दिखाया। आपने कहा था काला पैसा वापस आएगा, वापस नहीं आया। आपने कहा था नोटबंदी होने के बाद इतना काला धन हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगा, पर आरबीआई ने बता दिया 99.6% जितना भी पैसा था सब तो वापस आ गया। यानी काला धन किसके पास है? जिसके पास काला धन था, अदानी अंबानी, आप इन लोगों को वाइट कर दिया। आपने चौकसी को अभी तक नहीं बुलाया, आपने मालिया को नहीं ला सका। आपने कहा था चौकसी को लाएंगे, मालिया को लाएंगे, कहाँ है? आपने 2019 में वादा किया था कि मालिया आएगा, चौकसी आएगा, वो लोग नहीं आया, अभी तक नहीं आया वो लोग। ये सबसे अगर झूठा मंत्री अगर कोई देश में पैदा हुआ है तो इसका नाम है नरेंद्र मोदी। हर एक दिन झूठ बोलता है, हर एक बात झूठ बोलता है।
वो झूठ बोल 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 के एक चीज को अगर बात आप समझिएगा कि एक झूठ को आप डेली बोले तो आदमी सोचता है सच हो जाता है। पर हिंदुस्तान का अवाम जब समझने लगा है, उससे ज़्यादा बंगाल का जो अवाम है वो राजनीति में बहुत सक्षम है, बहुत नॉलेज है राजनीति में। बंगाल का अवाम को राजनीति पता है क्या होता है। बंगाल का अवाम इतना बुद्धू नहीं है जो किसी के बात में बहक जाएगा। हम लोग भेड़िया नहीं है ना भेड़ बकरी है। एक आदमी जहां गया दौड़ गया उसके पीछे। बंगाल का अवाम समझता है, दीदी का उन्नति को देखा है। आज ममता बनर्जी का इतना सारा स्कीम है। आज कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो फ्री में पढ़ाई होता है, आज कोई हॉस्पिटल में जाता है तो फ्री में मेडिकल होता है। आज लड़की का शादी हो, अगर किसी का मौत या देहांत हो जाए तो उसमें ममता बनर्जी साथ में रहती है। यानी ममता बनर्जी पैदाइश से लेकर आदमी का क्रियाक्रम तक, आखिरी वक्त तक ममता बनर्जी साथ में खड़ा है। तो इस तरह का ममता बनर्जी के साथ हमेशा आदमी रहेगा, पब्लिक रहेगा, अवाम रहेगा। चाहे नरेंद्र मोदी जो बोले, अमित शाह जो बोले, दिया जाता है ढंग से। इस बार में आपको कभी कुछ लगा है? आप यहाँ पर देखिए कार्निवल, खुद कार्निवल में हम थे। वो एक सेकेंड, दुर्गा पूजा और क्या बोले आप, सरस्वती पूजा नहीं मनाने दिया जाता है। आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बोले कि एक बार आए दुर्गा पूजा यहाँ बंगाल का दुर्गा पूजा देख करके जाएं। जितना बड़ा कार्निवल हॉल होता है रेड रोड में जितना बड़ा कार्निवल हॉल होता है, प्रत्येक कमेटी को बंगाल सरकार 10,000 रुपया करके दे रही थी। इस बार 25,000 रुपया करके दिया गया। 50,000 रुपया करके हुआ, ठीक है, 50,000 रुपया करके दिया गया। और ये जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी है सिर्फ धर्म का कार्ड खेलते हैं, इससे ज्यादा और वो कुछ राजनीति जानते नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, और उनका सबसे बड़ा दलाल भाई अभी बोल रहे थे ना गोदी मीडिया, हम उनका नाम खोल करके बोल रहे हैं अर्नब गोस्वामी, मतलब आर भारत, ठीक है। ये लोग मतलब आर पब्लिक, ये लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी का अंधा भक्त, सिर्फ उन लोगों के बारे में बोलते रहते हैं। और हिंदी और मुस्लिम के सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं। 2 तारीख के बाद देखिए। सर आपने कहा आप लोग हिंदू मुस्लिम यहाँ पे सब लोग मिलके रहते हैं? एकदम मिलकर रहते हैं हम लोग। ईद भी एक सेकंड मेरा हिंदू है, हम मुसलमान है, दोनों में फर्क बताइए क्या है? बिल्कुल फर्क नहीं है हमारे दोनों में फर्क क्या, कोई फर्क है? ये भाई हिंदू एक सेकंड, क्या फर्क है? मेरा नाम नितेश चौधरी है। मैं ईद भी मनाता हूँ, बकरीद भी मनाता हूँ, दुर्गा पूजा भी मनाता हूँ, काली पूजा भी मनाता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे घर के सामने पूजा होता है, मैं वहाँ अंजलि देता हूँ। ऐसे क्या है? शनिवार को आप कल सैटरडे है, आप आकर के यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर मंदिर इतना बड़ा है, हर मुस्लिम भाई और हिंदू भाई मिल करके यहाँ हर शनिवार को यहाँ पर खिचड़ी बना करके हम लोग वितरण करते हैं। मतलब के लोग रहते हैं, वो हर धर्म के लोग रहते हैं उसमें। आप कल आकर के देख सकते हैं। यहाँ धर्म का कार्ड नहीं चलेगा, यहाँ विकास चलेगा, यहाँ काम चलेगा। यहाँ पर युवाओं का पढ़ाई जो देगा उसको वोट दिया जाएगा। यहाँ पर कोई धर्म का कार्ड चला जाएगा। यहाँ ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है। यहाँ हिंदू सेफ है, महिलाएं सेफ हैं। महिलाएं सेफ है, जैसा कि आपने अभी कहा महिलाएं सेफ है यहाँ पे। तो देखिए आप 2 लेडीज इसमें लोग मतलब बीजेपी कह रही है कि बंगाल में महिलाएं सेफ नहीं है। योगी जी ने कहा था ये बात। एक सेकंड, योगी जी से पूछना चाहूंगा कि आप बोल रहे हैं महिलाएं यहाँ सेफ नहीं है। साक्षी नाम सुना होगा आप लोगों ने सोशल मीडिया पर, साक्षी ज्योति, वो 3 बजे रात में गुरुद्वारा के पास में इंटरव्यू ले रही है हमारे भाइयों से, ठीक है। तो अगर जो महिलाएं सेफ नहीं रहती तो वो किस तरीके से इंटरव्यू लेती 3 बजे रात में? आप पूरा बंगाल में घूर करके देख लीजिए। बंगाल में जितना ज्यादा महिला सेफ है उससे ज्यादा यूपी में नहीं है। अगर जो यूपी में महिला सेफ रहती, यूपी में महिला सेफ रहती तो मनीषा बाल्मीकि के संग में वो कांड नहीं होता, और उन्नाव में जो कांड हुआ ये सब नहीं होता। योगी जी को थोड़ा शर्म करना चाहिए। हाँ सर बोलिए, क्या लगता है इस बार यहाँ पे बंगाल में किसकी सरकार, दीदी या मोदी? दीदी का सरकार बनेगा। ऐसे फिटनेस देखे काम के तौर पे अगर काम देखा जाए तो दीदी बहुत काम की। गरीब लोग, आम जनता, हमको शहर में पता नहीं चलता, गांव देहात के अंदर में देखेंगे कि किसान, मजदूर, गरीब जितने हैं, और स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए लैपटॉप वगैरह देना,
और मोबाइल देना, उसके बाद में लड़की लोग के लिए साइकिल देना, जो कॉलेज में पढ़े उनको स्कॉलरशिप, माने शिक्षा ऊपर जाए, बच्चे एजुकेट हो, ये गवर्नमेंट का मनसा है, गवर्नमेंट का ये ख्याल है, ताकि हर उसके अंदर जात पात नहीं, वो हिंदू बच्चा को भी मिल रहा है, बंगाली को भी मिल रहा है, जो हिंदुस्तानी है, जो माने दूसरे स्टेट से है उनको भी मिल रहा है, हिंदी भाषी को भी है, वही सुविधा बांग्ला भाषी को है, वही सुविधा इंग्लिश भाषी को है। यहाँ जात पात भाषा भाषी कुछ नहीं, हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई हम लोग भाई भाई कैसे रहते हैं, एक दूसरे के पर्व त्यौहार में हिस्सा लेते हैं। और ये हवा खड़ा करना कि ये पूजा नहीं होने दे रहा है, अरे पूजा के लिए तो ममता गवर्नमेंट जितना दी है कोई गवर्नमेंट नहीं दिया, पंडालों को जितना बेनिफिट दी है, और उसके बाद में मौलवी लोग को भी देखा, ऐसी बात नहीं है। और मैं पहले कल हम फकर करते थे पहले कि ये रेल आपकी संपत्ति है, जातीय संपत्ति है, इसको नुकसान मत कीजिए, ये एयरपोर्ट आपकी संपत्ति है, ये ट्राम जो है आपकी संपत्ति है। आज अब संपत्ति किधर है? कि 73 अडानी की संपत्ति है, सब अडानी की संपत्ति है। अभी जितना संपत्ति ट्रेन के प्राइवेट होने के बारे में पीयूष गोयल ने कहा था कि ये भारत की जनता की प्रॉपर्टी और उन्हीं की रहेगी। कैसे रहेगी जब आप उसका शेयर बेच दे रहे हैं? एक सेकंड मैं बोलता हूँ, जैसे निजीकरण में जब आप बोल रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, लेट मी से एक सेकंड भैया, 74% बोल रहा है कि बाहर का आदमी को निवेश करने का सुयोग दिया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा। तो जब बाहर वाले उसमें रुपया लगाएंगे तो आपका संपत्ति कहां से रहा? आपका रेलवे स्टेशन बिक गया, एक एक करके प्लेटफॉर्म बिक रहा है, रेल का संपत्ति जितना एसेट तक खाली जगह वो सब बेच दिया जा रहा है एक एक करके। आपका पेट्रोल, भारत पेट्रोलियम बोलिए, BSNL, MTNL तो चौपट हो गया, वेस्टर्न इंडिया बॉम्बे वगैरह में ना MTNL सर्विस दीजिए, BSNL तो गवर्नमेंट राष्ट्रीय संपत्ति जो था उसको बर्बाद करके जियो को उठाया जा रहा है, क्योंकि जियो बिलोंग्स टू गुजरात और गुजराती को उठाओ, पूरा देश को गुजरात और गुजरातियों का गुलाम बना दो। अमित शाह, नरेंद्र मोदी डेली बोलता है 200 सीट, 2 से गलत बात है। 2020 में दिल्ली में इलेक्शन हुआ था ना, अमित शाह बोलता था यहाँ पर दाबो बटन, वहाँ पर करंट लगेगा, ठीक है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। वहाँ बोलता था हम लोग प्लस सीट लाएंगे, वो होगा, ये होगा। कितना सीट मिला? 7 गिन के। इस बार भी लोग हवा उड़ा रहा है 200 सीट, असल में क्या आएगा? हकीकत वही है, चाहे जितना भी उम्र से उड़ा दो, कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली में तो लोग तो दिल्ली में बोल दिया था कि सरकार बन गया, हम लोग जीत गए, सब कुछ, पर क्या हुआ? दिल्ली का रिजल्ट क्या निकला? दिल्ली में 7 सीट आया। एक प्राइम मिनिस्टर एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, प्राइम मिनिस्टर सीएम को टाउंटिंग कर रहा है, ए दीदी रास्ता का छोकरा है क्या, लोफर है क्या? ये बात करने का तरीका है? शर्म आता है हमको इनको पीएम बोलने में। सही बात है, सही बात ना खुद सम्मान देते हैं ना सम्मान लेना जानते हैं, और हर बात में झूठ, एक बात उनका सच साबित नहीं हुआ। झूठ झूठ झूठ, और खुद बोलते झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और ज्यादा झूठ बोलो। भैया कभी देखा है? अरे पुराना हमारे लाल बहादुर शास्त्री का कोई स्पीच आप लोग सुनिए, जवाहरलाल का स्पीच सुनिए, गुलजारीलाल नंदा का स्पीच सुनिए, गुजराल साहब का स्पीच सुनिए, आपको भक्ति आएगा, जो ये हम भारतीय, आपको फकर होगा हम इंडियन है। ये झूठा लबड़ा कहीं का ला करके कहां से बैठा दिया? आसाराम का भाई जासाराम। 2 तारीख के बाद देखिएगा, बंगाल से बीजेपी नहीं, पूरे इंडिया से बीजेपी दफा हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। 2 तारीख से बंगाल से होगा, 2 तारीख में बंगाल से हो जाएगा, और 2024 में इंडिया में चल जाएगा, ये सिक्योर है, एकदम पक्का सिक्योर है। बंगाल को परिवर्तन की जरूरत है या नहीं? परिवर्तन क्या चाहिए आप बताइए? ये इंडिपेंडेंट सिटी हो गया है, स्टेट हो गया है, सब कुछ तो परिवर्तन है। 35 साल का राज हम लोग हटाए, दीदी आई, 10 साल में इतना काम कि एजुकेशन के ऊपर, रोड के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, हर चीज पे काम आया। ये अमित शाह मोदी एक साइकोलॉजिकल वॉर है और कुछ नहीं है। ये लोग आए, 2 सीट है, जस्ट ओनली फॉर 2 सीट MLA का, आए आगे खड़े बोले हम लोग 200 लाएंगे। ये माइंड चेंज कर रही है लोग, जस्ट फॉर साइकिल, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल में साइकोलॉजिकल वॉर। बीजेपी कह रही है कि क्या? 50,000 करोड़ यस एस्टीमेट लिया यस 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 तो आप मतलब आपका क्या कहना है इस पर कि ये एस्टीमेट उन लोग लिया है,
ये अमित शाह ऑलरेडी एक इंटरव्यू पे दे चुके हैं कि ये एक जुमला है। वो आके बोले हैं कि 18,000 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। 15 लाख तो आए ना, 18,000 कहाँ से देंगे? वो खुद बोल रहे हैं इंटरव्यू पे एक जुमला है। हम नहीं बोल रहे हैं ना, कोई और बोल रहे हैं। वो खुद एक बोल रहे कि ये एक जुमला है, तो उनके बात पे क्या भरोसा करेंगे? कोई एजेंडा दिखाए वो लोग, कोई मोनोपोलियम दिखाए हुए, कोई एक लीक किया बात को, वो तो मिनिस्टर है, उनके हाथ में सब कुछ है, वो तो कुछ अभी तक दिखाए नहीं है। तो हम लोग कैसे भरोसा कर ले, आप बताइए। अभी तक हैशटैग पे कुछ नहीं बोले, एक ट्वीट किया, हम लोग इसके ऊपर बहुत दुखी है कि एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है। एक्शन क्या हुआ? व्हाट अबाउट द एक्शन? 10 दिन पहले आपने देखा होगा कि Yes. 11 से 12 बजे के बीच में Yes, yes. WhatsApp, Insta यानी कि हर हाँ. सोशल मीडिया को Yes. 10-15 मिनट के लिए Yes. शट डाउन कर Yes, दिया yes, गया yes. था। तो उस पे उसका एक एग्जांपल लेकर के मोदी जी कहते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से 10-15 साल पीछे हमारा बंगाल चला गया है और उसे अब आगे लाना है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? उनका आईटी सेक्टर, देखिए हम लोगों का आईटी सेक्टर इतना अच्छा है, आज के डेट पे 21st सेंचुरी पे अगर इस तरह का वो बयान देते हैं तो हम लोग नहीं मानते हैं। आज इतना ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यहाँ पर एक एक घर पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाएगा, चाहे आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो आगे बोलेंगे हम लोग ये बंद कर देंगे और ये होगा। हम लोग मान सकते हैं कुछ बात? उनका कौन सा बात एक हुआ परफेक्ट हुआ बताइए तो? सिर्फ एक बात पर रेलवे बिक्री कर दिया है, एयरपोर्ट बिक्री कर दिया है, आपको ये कर देंगे। आप वहाँ पर गए हैं नंदीग्राम पे, रोड देख के बड़े परिवर्तन हुआ है, तो आप कैसे आए वहाँ पर? नंदीग्राम में Yes, yes, yes. उस पे पूरे विश्व की आंखें टिकी है। Yes. बीजेपी कह रही है कि वो 50,000 वोट से जीतेंगी और ममता दीदी कह रही है कि वो 60,000 वोट से जीतेंगी। सब एक दूसरे पे देखिए मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ। मैं यहाँ 10 साल, मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ कैलकाटा पे। मैं देख रहा हूँ कि ये क्या परिवर्तन हुआ है। 35 साल में क्या हुआ था, मेरे फादर ने क्या देखा और मैं क्या देख रहा हूँ वो हुआ है। और मोदी का राज भी मैंने देखा है कि अभी तक नो जॉब, कोई 15 लाख ने, कोई एक एजेंडा उनका जो सक्सेस हो गया, कोई बता सकता है? या कोई न्यूज चैनल मुझे बता दे कि कोई एक सक्सेस, वन ऑफ द वन सक्सेस आप आर्मी को भी बता दीजिए। वो आर्मी जब वहां पर अटैक किया पाकिस्तान पे, जो आप लोग प्रोपेगेंडा फैलाए थे कि अटैक किया है, बाद में जब हमारे लॉकडाउन के टाइम में चाइना अटैक किया तो आप लोग मीडिया ने क्या बताया? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताया कि आर्मी क्या कर रहा है बॉर्डर लाइन पे। आपने जब एक अटैक किया तो बोले कि हमने करवाया है, दूसरा जब अटैक किया तो बोले कि आर्मी क्या कर रहा है। ये किस तरह का माइंड गेम खेल रहे हैं आप लोग? ये आर्मी के ऊपर सवाल कर रहे हैं? आर्मी के ऊपर सवाल नहीं है, हम लोग के ऊपर सवाल है। इट्स क्वेश्चन अबाउट हम लोग के ऊपर है। कौन सा मीडिया आता है कि यहाँ बोलता है? उनका कोई बात पे हम लोग भरोसा नहीं करते। वो आएंगे दिल्ली से उठ कर आके बोलेंगे हम लोग ये करेंगे, दिल्ली में ही बोले ये करेंगे। कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, ना कुछ होगा। ये इन लोग आते हैं दूर से बैठ के साइकोलॉजिकल वॉर करते हैं। ये राम के नाम पे वोट मांगते हैं। इन लोगों का कुछ काम ही नहीं है तो उनके बाद करेंगे क्या? क्या एक चीज काम बताए इन लोग कि हमको इसके ऊपर दीजिए? ये बोल रहे कि हम लोग नया इश्यूज ला रहे हैं, ये देंगे, कुछ दिया नहीं है, उसके ऊपर ये लोग बोल रहे हैं। और इनका फर्स्ट कार्ड है राम जी। अरे हम लोग भी बोलते हैं, ये देखिए हम लोग हिंदू भाई यहाँ खड़ा है, आप लोग देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है, जय श्री राम। हम लोग, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। ये देखिए हर चीज आदमी बोलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर पार्टी का कहना है कि 2 मई रिजल्ट के दिन बीजेपी पूरे सत्ते में आएगी, वो भी भारी। देखिए 2 मई को एक ही होगा, खेला होवे वो हम लोग खेलेंगे, जनता खेलेगी। मैं एक इंडिविजुअल आदमी के तौर पे बता रहा हूँ कि इस रोड को यूज कर रहा हूँ, एजुकेशन में जा रहा हूँ और कुछ स्टूडेंट को देख रहा हूँ कि आज यहाँ स्कूल है, कॉलेज है। मैं उस बिना पे बात कर रहा हूँ। मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूँ ना बीजेपी का हूँ। मैं इंडिविजुअल ने बात कर रहा हूँ कि ममता जी जरूर आएगी, यहाँ से बॉबी दा भी जीतेगा, हर जगह से, इसलिए कि परिवर्तन हुआ है ऑलरेडी। पिछले तो रचा जाएगा लेकिन दीदी रचेगी। यस 100%, 100% वापस वही होगा, दीदी का ही आएगा, कोई साइकोलॉजिकल वॉर नहीं चलेगा। आप लोग, ये पूरा इंडिया का इतिहास बदल देगी। आप लोग संतुष्ट हैं इन 10 सालों में? 100% भाई, आप इंडिविजुअल पूछिए। और अब की बार 2 दिखा दिए सेंट्रल में, पूरा इंडिया का इतिहास बदल देगी। वो बोली थी जो लंदन बनाएंगे, आज 2 लंदन टावर खड़ा कर दिए बंगाल में। खाली आप सेंट्रल में बैठा दीजिए तो देखिए हिंदुस्तान को लंदन से भी आगे लेके चल जाएगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ की जनता की क्या थी राय, बने रहे हमारे साथ, देते रहेंगे हम आपको अपडेट्स। तब तक के लिए देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद, मैं हूँ शालिनी।